एक गाइस, दिस इज भाई अमन अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। आप में से काफी लोग होंगे यार जिनका दिल टूट चुका है। आप में से काफी लोग होंगे जिनका दिल टूटने वाला है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि शायद शाहरुख खान के उस डायलॉग में बहुत बिलीव करते होंगे कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इन सभी इंडिविजुअल्स के अगले 15 से 20 मिनट में जो हम ज्ञान दे रहे होंगे उससे शायद आपके कॉलेज के 3 से 7 साल बच रहे हों। तो शुरुआत करते हैं शानदार वीडियो के। आप पूछ सकते हो भैया आपको इन सब का क्या नॉलेज। आप तो बोलते हो हमेशा इन चीजों से दूर रहो, खुद फिजिक्स टीचर हो, शायद आपको कुछ नहीं पता। तो बेटा कोचेज नेवर प्ले। तो कॉपी पेंसिल निकाल लो अपनी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। चाहे आप राहुल हो चाहे नेहा हो, जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से काफी सारी चीजें सीखते जा रहे हैं, एक ऐसे नेशन से चीजें सीख रहे हैं जहां पे खुद 52% डाइवोर्स रेशियो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और वही चीज हम यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और हो भी रही है। इनफैक्ट अर्बन सिटीज की अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर तो डाइवोर्स रेशियो स्पाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने फंडे क्लियर नहीं कर रखे। आपके यार कॉलेज के अंदर स्टार्टअप चल सकता है पर रिलेशनशिप आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो इसके चांसेस कम होते हैं। अब ये फैक्ट हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें तो जनाब आशिकी करनी है। आशिकी करने से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्या पहला, क्या आपके प्लेसमेंट यार पक्का है, कंफर्म्ड है? क्योंकि अगर आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं किया तो कॉलेज के अंदर जो आपको पहली चीज होती है उसे लव नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इन्फैचुएशन या फिर लस्ट। प्यार जो होता है ना यार, उसको पनपने में समय लगता है। जब आप अगले व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, अगला व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा होता है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, तब चीजें होती हैं। इट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। प्यार आपका ये नहीं है अगला व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा। प्यार आपका ये होता है कि आप अगले व्यक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैं तो हूं ही एक तरफा आशिक, मैं तो कर रहा हूं ना बहुत कुछ, पर अगला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समझाना। आप में से काफी लोग होंगे जो कि ऑलरेडी एक गठबंधन के अंदर होंगे और आप में से काफी लोग होंगे जिनकी आशाएं होंगी। पहली चीज के बारे में आते हैं। अगर आप यार ऑलरेडी पहले जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक गठबंधन के अंदर हैं और उसके बावजूद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे मेरे दिमाग के अंदर एक प्रश्न उठता है कि शायद आप उसमें इतने खुश ना हैं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं कि जो कि जबरदस्ती अपनी ऑलरेडी एक 11th या 12th या फर्स्ट ईयर की रिलेशनशिप को खींच रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज अगले व्यक्ति को बुरा ना लगे, तो यहां पे जनाब आपको ये समझना पड़ेगा आप उनके साथ अच्छा नहीं इनफैक्ट और खराब कर रहे हैं। उसमें से जल्दी बाहर निकलें। आप अपने आप से एक सिंपल प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए टाइम में वापस ट्रैवल बैक करने की और मेरा पार्टनर मेरे बारे में सब कुछ भूल जाए, तो क्या मैं इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहूंगा? अगर उत्तर है यस तो कंटिन्यू करें, अगर उत्तर है नो तो रिजेक्ट करें। एक चीज होती है लस्ट, एक चीज होता है लव, एक होता है इन्फैचुएशन और एक होता है जो कि दोबारा लव। इन तीनों में यार फर्क है, डिफरेंस है, जो कि आज हमें समझना पड़ेगा। अब में से यार ऐसे काफी स्टूडेंट होंगे जो कि अपने टीनेज के अंदर 11th 12th या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर अपने यार इतने ज्यादा अरमान अंदर से जाग चुके होते हैं। एक व्यक्ति इतना ज्यादा पसंद आने लग जाता है कि उसके पास जाके हम बोलते हैं कि नेहा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पर इस चीज को बोलने से पहले या फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली बात, वो प्यार नहीं है। प्यार आपको हमेशा किसी रिलेशनशिप में तब होगा जब आपके यार 5 से 6 महीने आपने अगले के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी होगी, अगले व्यक्ति ने भी आपके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। लव का एक सिंगल मोटो होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। ये मेरे स्कूल का मोटो था पर यहाँ पे एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा है, सर्विस बिफोर सेल्फ। लव का मतलब ये नहीं है जो मैं बॉलीवुड हॉलीवुड सिखाता है कि एक व्यक्ति जब आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो सब कुछ एकदम से खुशी हो जाएगी। नहीं, अगर आप दूसरे व्यक्ति से हैप्पीनेस का सोर्स देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं उसके अंदर से हैप्पीनेस निकाल लूंगा, पहले आपका खुद का फुलफिल्ड होना जरूरी है। फुलफिल्ड मतलब यार आपके पास 3 चीजें स्ट्रांग हो। पहला आपका फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब पेट पालने के लिए। कब तक पापा के समोसे, पापा के पैसे समोसे हम खिला रहे होंगे? कब तक मम्मी से पैसे ले लेके उसे कैफेटेरिया में लेके जाओगे? खुद के पैसे होंगे तो खुद की गाड़ी में घुमाओगे, अच्छा आपको फील होगा। प्लस आप कभी भी इनसिक्योर नहीं होंगे। दीदी अगर कभी बैठ के ऑनलाइन किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रही होंगी तो आप समझ पाओगे यार ठीक है दीदी की मर्जी है और बाकी को दीदी चली गई तो हम इतने बुलंद हैं कि एक और दीदी नंबर 2 आ रही होंगी। नेचर में यार सब जो चीजें हो रही हैं वो आपके भले के लिए हो रही है। आप छोटी क्लास में, छठी 7वीं क्लास में तो आप एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, अब वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर की सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसी प्रकार से नेचर में अगर आपका अभी एक किसी के साथ गठबंधन सही नहीं चल रहा है, हो जरूर नहीं है यार पहले व्यक्ति जिसके साथ मिलो वो आपका एकदम परफेक्ट मैच हो, तो यूं समझ के चलो नेचर में शायद एक सेकंड पर्सन हो, इन 700 करोड़ लोगों में शायद एक दूसरी नेहा या राहुल तो आपको जरूर मिल रहा होगा जो कि आपको एक बेटर समझ पा रहे होंगे। और एज एन इंडिविजुअल फर्स्ट हमने फाइनेंसेस के बारे में बात कर ली, तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज के अंदर हो या जहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको पता है कि यार पक्का 100% होनी है, तो आप कॉलेज के अंदर अपनी रिलेशनशिप को ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये है, जिंदगी में आपको 2 चीजें बहुत ज्यादा सिखा रही होंगी। पहला होता है आपका स्टार्टअप और दूसरा होता है जनाब एक रिलेशनशिप। स्टार्टअप आपको अपने करियर के बारे में काफी चीजें सिखाएगा, लोगों को हायर कैसे करते हैं, लोगों को फायर कैसे करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट विजन किस प्रकार से लिख रहे होते हो, आप अपना शेड्यूल कैसे बनाते हो, प्लानिंग कैसे करते हो। उसी प्रकार से रिलेशनशिप आपको सिखा रहा होता है कि दूसरा जो जेंडर है, ठीक है, अभी तक आप अपने दोस्तों लड़के के बीच में रहे हो, दूसरा जेंडर आपको यार काफी डेवलप कर रहा होता है। आप अगले के बारे में समझते हो, आपको ये समझ में आता है कि यार कहीं पे आपको बंद करना होगा, कहीं पे उनको समझना होगा। पहला फाइनेंसेस, दूसरा यार आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो भैया राहुल ने कबाब के बीच में आप फैमिली को एज हड्डी क्यों डाल रहे हो? इसका यार सिंपल सा उद्देश्य ये है कि काफी बार यार फ्यूचर में आपको पता ही है कॉलेज के अंदर काफी बार आपके दिल टूट रहे होंगे,
दिल टूटने के बाद आपके पास एक फॉल बैक होना चाहिए, और वो फॉल बैक काफी बार इंडिविजुअल्स क्या सोचते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से सीख के या फिर बॉलीवुड से सीख के कि भाई दारू का सहारा ले लिया, सिगरेट का सहारा ले लिया, और किसी नशीली पदार्थ का सहारा ले लिया, या फिर अपने दोस्तों से जाके हेल्प ले रहे जो कि यार शायद उनके बेस्ट इंटरेस्ट में चीजें ना बोल रहे हो, या फिर एक और रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ये तीनों ही चीजें यार हाईली डिस्ट्रक्टिव है। जैसे ही आपका यार इस प्रकार की चीजें होती हैं तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आप किसी और चीज पर रिलाई ना करें हो तो आपका फैमिली के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे रिलेशनशिप चीजें अपने पापा मम्मी से बताएं, हो सकता है आपको पिटाई पड़े। एक बार आपने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिया तब तो यार वो भी आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। उससे पहले कॉलेज में हो सकता है कुछ घरों में यार उतनी चीजें थोड़ी ओपन अप ना हो पाई हो, पर तब भी आपका अपने बड़े भैया बड़ी दीदी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो वो हेल्प कर रहा होता है। दूसरा फाइनेंस रिलेशनशिप। थर्ड होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हमें बॉलीवुड सिखाता है कि एक लड़की को भुलाने के लिए एक और लड़की की जरूरत होती है। अरे भाई दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये वही चीज हो गई एक तरह से बोलना कि अल्कोहल को भुलाने के लिए एक सिगरेट की जरूरत होती है, सिगरेट स्टार्ट कर दो। नहीं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको रिजेक्शन हुआ है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपको अपने आप में और इंप्रूवमेंट करनी है, अभी आप एक बुलंद व्यक्ति नहीं बने हो। सेकंड कि हो सकता है आप उसके टेस्ट के नहीं हो। टेस्ट का मतलब ये समझो मैं चाय बनाता हूं, अब मैं खुद नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं, आप एज अ कस्टमर अगर मेरी तारीफ करो कि अरे अमन आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो, तो उसकी बात की वैल्यू है। या फिर मान लो मैं वेजिटेरियन हूं और आप कह रहे हो कि भाई अमन नॉनवेज खा लो, मैं कहूंगा नहीं मुझे पसंद नहीं है नॉनवेज। आप कहोगे अरे खाओ खाओ बहुत अच्छा, मैं कहूंगा मैं वेज हूं, मैं नॉनवेज खाता ही नहीं। अरे खाओ चिकन का, आपको टेस्ट ही नहीं पता, बहुत एनर्जी मिलती है। नहीं नहीं मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि चिकन का टेस्ट खराब है, सब अपनी जगह सही है, मेरा टेस्ट अलग हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मैं चाय गंदी बना रहा हूं, तो अगर आप चाय ही गंदी बनाते हो जनाब तो आपको अपनी चाय पे वर्क करना चाहिए। आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी स्किल सेट पे काम करना चाहिए, अपने ऊपर टाइम एनर्जी एंड मनी रिसोर्सेज लगाने चाहिए। 6 से 7 महीने 1 साल का अपने आपको समय देना चाहिए। खुद को उस दौरान अच्छी स्किल सेट के अंदर इन्वॉल्व करो, अपने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करो, नहीं तो आपके जो गोल है लाइफ के उन पे ऊपर टाइम करो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा करो, अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा करो, जिससे कि आपको इमोशनल लोनलीनेस फील ना हो, साथ में प्रोडक्टिव फील हो। 1 साल बाद जो लड़का निखर के आएगा, जो लड़की निखर के आएगी, भाई साहब उसकी मार्केट में एक अलग डिमांड होगी। आपको यार अपने आप को अपने काम करोगे तो इनसिक्योरिटी आपकी डाउन जाएगी, इनसिक्योरिटी डाउन जाएगी तो हर दिन बहुत बढ़िया निकल रहा होगा। और यही तो उद्देश्य हमारा। मान लो यार आपकी जिंदगी 70-80 साल की जो भी बची हुई है उसकी जगह मान लो सिर्फ 7 आप यार 150 साल जियो, पर 7 दिन अगर समझे तो आपने शुरुआत के 2 दिन तो लगा दिए किसी को प्रपोज करने में, बहुत बढ़िया। अगर आप रिजेक्ट हो चुके हो जनाब तो क्या बचे हुए 5 दिन अब रोने में लगाएंगे? अरे जनाब 700 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है, दूर ऐसे दूर कर देना है। अपने ऊपर काम करो बचे हुए 5 दिन में और आपको बहुत अच्छा यार लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा होगा। आई होप हम ये चीजें सारी समझ में आ रही होगी। मैंने रिसेंटली एक टीवी शो देखा और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको किसी को पटाना है तो आप क्या कर सकते हो, एडीसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। ए फॉर अटैचमेंट, डी फॉर डिटैचमेंट, सी फॉर कमिटमेंट। तो ए फॉर अटैचमेंट, पहले दोस्त बन जाए, जब बहुत अच्छे दोस्त बन जाए तो डिटैचमेंट कर दो, जब अगला व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो एकदम से गायब हो जाओ जिससे कि वो आपके बारे में सोचे। एंड सी फॉर कमिटमेंट। और वो देख के मेरे को भाई साहब इतनी ज्यादा हंसी आई, मैं सोचा ठीक है यार, एक व्यक्ति है जो कि शायद से अपनी 28-29 साल की उम्र में ये काम देख रहा हो, वीडियो देख रहा हो, एक शायद 17-18 साल का बच्चा देख रहा हो। अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले हटा के इसको लगाएगा और इसको लगाने के बाद अपने अगले 2 से 3 साल वेस्ट करेगा, इनसिक्योर होगा, उसके बाद उसका दिल भी टूट जाएगा और वो अपने आप को देख रहा होगा कि कॉलेज के गेट पे खड़ा हूं, ना लड़की मिली ना लड़का मिला ना जॉब मिली, अब मैं क्या करूं, अब लगा रहा हूं 3 से 4 साल। तो आप ये चीज समझे, डायरेक्टर साहब आपको वो चीज दिखाना चाह रहे हैं जो आपका मन देखना चाह रहा है, जो आपके लिए सही है वो चीज नहीं दिखाई जा रही। मे बी दैट फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, बट राइट नाउ वी हैव मेनी अदर फॉर्मूलाज टू इंप्लीमेंट। अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको पता है यार प्लेसमेंट्स हैं, काफी बच्चे मेरे को बोलते हैं भैया मेरा एक आईआईटी का दोस्त है वो तो कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट्स कंफर्म्ड है, वो कर चुका 11वीं-12वीं मेहनत। अगर आप भी वो व्यक्ति हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम अभी मेहनत क्यों ना करें। नेक्स्ट चीज एक और यार, आप जब अपने फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो तो हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक दूसरे को कपल बनाते हैं मेजॉरिटी सिनेरियो के अंदर। उस चीज को मत रखो, क्योंकि ब्यूटी जो है वो एक आपका डेप्रिशिएटिंग फैक्टर है। मतलब आज जो चीज सुंदर है, ठीक है, होगा क्या, आज से 4-5 महीने बाद आप सबसे अच्छी सुंदर पहाड़ी पे चले जाओ और व्यू देखो, अरे वाह क्या सुंदर व्यू नजारा है। आप क्या होगा 4-5 महीने बाद वहां पे जा रहे होंगे तो आपको शहर याद आने लग जाएंगे कि जनाब एक जमाने में मॉल भी कितने अच्छे, मॉल की याद आ रही है, शॉपिंग करनी है मेरे को, शहर में घूम के आना है। वही तो आपको पर्सनालिटी जैसी चीज या फिर आपके लाइफ के विजन क्या है, किस चीज पे आप काम करना चाहते हो, आप कंपैटिबल हो या नहीं, उन सब फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करते। और कॉलेज के 1st से 4th ईयर तक जब आप पहुंचोगे या 11th क्लास से आप कॉलेज के अंदर और कॉलेज से जॉब के अंदर जा रहे होते हैं तो वो दोनों आदमी की प्रायोरिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बदल रही होती है। क्या मैं चीज समझ में आ रही है? हो सकता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लेजी हो, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैशनेट एंड ड्रिवन हो, तो वहां पे गैप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जब चीजें हो रही होती है और ऐसे में समय आपने अगर खुद के करियर पे नहीं लगाया है
तो हमें एक चोट पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स गलत हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर राइट समय पे हर चीज अच्छी होती है। आपको फसल में पानी देना, उसका एक समय होता है, फसल काटने का एक समय होता है। उसी प्रकार से करियर पहले बनाने का एक समय होता है, उसके बाद रिलेशनशिप्स। अगर आपको यह पता हो व्यक्ति की सबसे बड़ी नीड क्या है, आप उससे सब कुछ ले लो, रोटी कपड़ा पानी, तो सबसे पहले उसे पानी चाहिए, उसके बाद उसे खाना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं पिएगा 3 दिन में मरेगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसके पास कितना फैट बचा हुआ है। और उसके बाद क्या चाहिए, एक शेल्टर चाहिए। शेल्टर के बाद उसे सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरे को हर दिन खाना मिलता रहेगा, मेरे को और कोई जानवर वानवर आके तो नहीं खा देगा, कोई मार तो नहीं देगा। जैसे ही उसे सिक्योरिटी मिली, उसके बाद वो फैमिली बनाता है। तो पहले आपको अपनी सिक्योरिटी बनानी है, उसके बाद हम प्रेम संबंध बना रहे होंगे। जब आप खुद अपने आप में फुलफिल्ड होंगे, और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी। आज के दिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी चीजों को फॉलो कर नहीं सकते और एकदम वेस्टर्न से उठा नहीं सकते। एक आपको बैलेंस बनाना होगा। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है? 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो रखी है, नए बच्चे किस लिए करने हैं? वैसे इस देश को काफी सारे आज के दिन नए बिजनेस चाहिए, तो क्यों ना एक नए बिजनेस को अपना बच्चा बना लिया जाए। क्यों ना आप दोनों उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, एक ऐसा विजन भी हम क्यों ना रखें। तो नई नई चीजें यार आपको सोचनी होंगी, अलग अलग किताबों से चीजें सीखोगे, लोगों से बात करोगे, ऐसे लोग जो कि आपके बैचमेट ना हो पर आपसे शायद 5-6 साल आगे हो, वो आपको एक बेटर एडवाइस दे सकते हैं, जिन्होंने लाइफ में भी थोड़ा ठीक ठाक सक्सेसफुली कर रखा है। ठीक है, तो तब तक के लिए जनाब आई होप आपको काफी सारी चीजों ने हेल्प किया होगा। और मेरे जितने भी मजनू है, जिन्हें लगता है भैया मेरी तो वही है, यही है मेरा लाइफ पार्टनर, और अभी मैंने अगर करियर पे ध्यान दिया तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा और वो भी चली जाएगी, जनाब जिसको जाना है वो तो जाएगा। ठीक है, आपके रोकने से कोई नहीं रोकेगा। आपके वहम है तो आप कोशिश करके देख ले। कुछ समय तक रुक सकता है पर एक पॉइंट के बाद नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मेंटल फाइनेंशियल जो सर्कमस्टेंस हैं, जो विजन्स हैं, वो आप हटा सकते हैं। पर जैसे ही आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे एक समय के बाद, वो तो हर एक चीज को नापते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज को नापा जाएगा, और वहां पे दिक्कतें काफी बार हो रही होती है। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूं अपने पेरेंट्स को भी इस प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें। जैसे मैं क्या क्या करता था, मैं इन चक्रों में ही नहीं पड़ता था। ठीक है, तो इसी के साथ जनाब आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा बह रहे हो। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। आई होप यार ये लाइट वर्जन में हमने आज थोड़ी बातें करी, आपको पसंद आया हो, लाइफ में आप अच्छा करें। एंड लव इज नॉट अबाउट कि आपको दूसरे व्यक्ति से क्या मिलता है, लव इज अबाउट आप दूसरे को क्या देते हैं। ये यार सालों साल में बनता है, मैंने 6 महीने बोला था नहीं, इसे सालों लग जाते हैं बनने में, पनपने में। इट इज नॉट कि आप मेरी बैक स्क्रैच करें, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, वो नहीं है। आप एक दूसरे की नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एज अ स्टूडेंट हम सिर्फ फिजिकल नीड्स की तरफ देखते हैं, पर लाइफ में जब आप ग्रो करते हो आपको पता चलता है यार इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं। तो तब तक के लिए जनाब सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक। आप वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या यार आपको देखना चाहिए, तो यार वहां पे आपको एक तो देखना होता है, आपकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, आपकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, आपकी फिजिकल नीड्स होती हैं, फिर आपकी मेंटल नीड्स हैं, वो भी आप साइकोलॉजिकल सोशल बोल सकते हो, आपकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। और जरूरी नहीं है, कभी कभी यार आपकी 100% जो नीड्स हैं वो एक ही व्यक्ति सेटिस्फाई कर पाए, तभी हमारी जिंदगी में बाकी रिलेशंस होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए। तो कोशिश करें कि एक मेजोरिटी आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ देख रहे हो, वहां पे भी यूं नहीं कि वो मेरे को देगा तब मेरे को खुशी मिलेगी, आप अगले को दो। रिस्पेक्ट का एक सिंपल सा असूल है जनाब, आप 10 ग्राम देंगे आपको 30 ग्राम मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? आपकी मम्मी ने आपको बड़ा किया, इतना बड़ा, आप मम्मी को अभी बिट्रे कर ही नहीं सकते, आप चाह के नहीं कर सकते, आप लड़ लोगे पर आप नहीं कर सकते। कोई है ही नहीं उस व्यक्ति को जो रिप्लेस कर दे आपकी जिंदगी में, ना फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, तो वो अपने आप में यार एक अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल लव बुरा नहीं है, पर आप राइट व्यक्ति को करें, और राइट व्यक्ति ढूंढने की अभी राइट एज नहीं है, अगर आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं तो। आई होप मैंने अपनी सारी चीजें क्लियर करी होंगी। बाकी तब तक के लिए सिया, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।